एक राजा के बेटे भी हैं, पर एक राम को तो मैं भी जानता हूँ। इस राम को जानते हो? अभी जगवालिक जी ने उत्तर नहीं दिया कि राम कौन है। उन्होंने कहा कि एक राम से मेरा भी परिचय है। इस राम से कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जाकर चरित विदित संसारा। मैं भी जानता हूँ किस राम को तुम जानते हो, कहा कि जो अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के बेटे हैं। अच्छा, उनका चरित्र जानते हैं हम, जाकर चरित्र विदित संसारा। अब चरित्र कोई छोटा मोटा नहीं होता है, चरित्र तो बहुत बड़ा होता है। पर कहा कि क्या जानते हो राम का चरित्र, कुछ सुनाओ। तो भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे पता चला है कि उनकी पत्नी को रावण चुरा कर के ले गया था, और राम जी को जब क्रोध आया तो उन्होंने रावण का वध कर दिया। बस इतना ही बताया। राम का चरित्र इतना ही है। जगवालिक जी मुस्कुराए कि मुझे पता है भरद्वाज कि तुम्हें भी हमसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन तुम ठहरे राम के प्रेमी, राम के भक्त, इसलिए तुम अपने आप को मूढ़ बता रहे हो। कह रहे हो कि चरित्र जानता हो, सब मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन तब जगवालिक जी मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, तो जैसा तुम्हारा प्रश्न है वैसा ही उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने प्रश्न क्या किया कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, मोहि समझाई कहूँ प्रभु सोई। उत्तर क्या मिल रहा है कि ऐसा ही प्रश्न एक बार माता भवानी ने भगवान शंकर से किया था। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि आए। राम सिया राम जय जय राम सिया रामा, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। प्रश्न क्या है कि एक बार राम कौन है, और एक क्या कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर से माता पार्वती ने भी ऐसा प्रश्न किया था। और भगवान एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि आए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हम और आप यदि होते और ऐसा प्रश्न अपने गुरु से पूछते, राम के बारे में पूछते और राम के बारे में न बता करके हमारे गुरुजी कुछ दूसरा बताने लगते, तो तुरंत से खड़ा हो जाएगा, ए गुरुजी ठीक से सुनाई नहीं दिया कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने आपको राम के बारे में पूछा और आप ये क्या कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये कौन सा उत्तर है? पर भरद्वाज जी कैसे शिष्य हैं, जरा भी विरोध नहीं किया कि मैंने पूछा क्या और ये बता क्या रहे हो। जान रहे हैं कि गुरु से हमने जितना पूछा नहीं है उतना बताएगा, और अंत में तो राम तक पहुंचा ही देगा। कोई प्रश्न नहीं किया। कथा शिव की प्रारंभ हो गई, प्रश्न राम का है कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम सिया रामा, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि सती चलो। कहाँ चलना है नाथ? कहा कि भगवान की कथा सुनने के लिए, राम की कथा। शंकर जी को राम का नाम बहुत प्यारा है, दिन रात जपते हैं, दिन रात राम 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 राम। शंकर का बस एक ही काम। माता पार्वती जी ने एक बार शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु सत्य क्या है, आप मुझे सत्य से अवगत कराएं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का कहा सुना नहीं, किसी का बताया हुआ बात नहीं, मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूँ माँ। कि कहूँ उमा मैं अनुभव अपना
का भजन है, बाकी जगत तो सपना है। पर हम लोग अभी भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति के अभाव में ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना हम सत्य और असत्य को समझ नहीं पाते। ये तो संसार झूठा ही है। लेकिन यदि आपके पास 500 का नकली नोट आ जाता है और आप उसको पहचानते हैं, तो उस नोट से आपका मोह रहता है, उस नकली नोट से तुरंत फेंक देते हैं, ये तो कोई काम का नहीं, नकली है। और असली वाले नोट को पकड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि नकली नोट किसी काम का नहीं। इसी प्रकार ये जगत मिथ्या है, ये हमें पता तो है, पर पूरी तरह से इसको हम मानते नहीं हैं, और इसीलिए इसी में केवल उलझे हुए हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि केवल भगवान का नाम ही सच्चा धन है और कुछ नहीं। तो सती को तैयार कराया कि चलो सती, भगवान शंकर सिखा रहे हैं कि विवाह यदि आपका हो गया है तो आप धर्म करने जाओ, तीर्थ करने जाओ, कथा सुनने जाओ, परिक्रमा लगाने जाओ, तो धर्म पत्नी को साथ में जरूर लेके जाओ। आप लोग लेके आए हैं, भैया लोग की पत्नियां आई हैं कि नहीं? हरिधर माता जी, अगर आज अकेले आए होंगे तो कल लेके आइएगा, क्योंकि पति पत्नी एक जोड़े में बैठकर जब पुण्य का काम करता है, सत्संग सुनता है, तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। तो शंकर भगवान ने अपना कर्तव्य निभाया। अब देखिए, पति कर्तव्य निभा रहा हो, लेकिन पत्नी यदि उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है तो उसका फल उसे मिलेगा। पर इन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया कि आपको कहा कि चलो कथा में तुम भी चलो। अब ये अलग बात है कि आपका मन सीरियल देखने में लगता है, आप कहेंगे कि आप ही जाओ, हमको मतलब नहीं। किसी किसी की पत्नियां ऐसी विपरीत हैं कि वो धर्म का आचरण नहीं करना चाहती, पति माला जपने वाले, और किसी किसी की पत्नियां जप रही है, इनको मतलब नहीं। तो जब ऐसा परिवेश बनता है, उस घर में शांति नहीं रहती। पति इधर नाम जाप कर रहे हैं और पत्नी फुल साउंड में मोबाइल खोल के बैठ जाए सीरियल देखने के लिए, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? उठ के कहेंगे कि नहीं कि दिखाई नहीं देता था कि मैं भगवान का जाप कर रहा था? ये कहेंगे आप जाप कर रहे थे, उससे हमको क्या मतलब, हमको तो सीरियल देखने में आनंद आता है। क्योंकि आनंद सबका अपना अलग अलग है। शंकर भगवान ने सती जी को लिया कि चलो सती भगवान की कथा सुनने, और लेकर के कहाँ गए? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम। कुंभज ऋषि, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और कुंभ से जिनका जन्म हुआ है वो है अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि। अब जैसे ही शंकर भगवान ने बताया कि कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जाना है, तो सती जी यहीं से तर्क वितर्क करने लगी कि कहाँ हमारे शंकर भगवान तो जगत के गुरु कहे गए हैं, और ये घड़ा से जन्म लेने वाला, इसके पास क्या ज्ञान होगा, ये क्या कथा सुनाएगा। पर पति ने कहा चलो, तो मजबूरी में जाना, चल दी। और जब गई तो जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा कि हमारे घर में भगवान शंकर आ रहे हैं, जीव के घर में शिव का आगमन, अगस्त ऋषि दौड़ पड़े कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। सिया राम जय राम, सिया राम, राम सिया राम जय राम, सिया राम। अगस्त ऋषि दौड़ पड़े और शंकर भगवान के चरणों में गिर गए। सती जी ने देखा कि क्या दिखाई दे रहा है, कथा सुनाने वाले को सुनने वाला प्रणाम करता है, ऐसा कहा जाता है, पर यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है, कथा सुनने वाले को सुनाने वाला प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब अगस्त ऋषि डर रहे हैं कि भगवान शंकर जगत गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं, और ये पहले से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं कि कुछ भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। पर शंकर भगवान वहीं पर क्या सोच रहे हैं कि वाह रे संत, इतने ज्ञानी, इतने
महान संत के पास में कथा सुनने पर इनकी विनम्रता तो देखो, इनकी सरलता तो देखो कि ये कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान ऐसा सोच रहे हैं, सती जी ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जैसी सृष्टि होती है वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देने लगती है। एक ही जगह पर बैठ करके आप एक जैसा नहीं सोचते होंगे। मेरे ही बारे में यदि आप लोगों के मन में कुछ चल रहा होगा तो कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, सब एक नहीं सोच रहा होगा। कोई कह रहा होगा कि बढ़िया कथा सुना रही है मन में, कोई कह रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि एक जैसा एक जगह पर होने के बाद भी हम व्यवहार नहीं कर सकते। सती जी ने ऐसा सोचा, इनके पास ज्ञान की कमी है इसलिए ये डर रहे हैं, पर शंकर भगवान उनकी सराहना कर रहे हैं। और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। शिव के चरण में भगवान अगस्त्य ऋषि गिर गए और प्रणाम दंडवत किया। उसके बाद उनको ऊंचा आसन में बिठा दिया। कथा कहने वाला ऊंचे में बैठता है, या सुनने वाले को ऊंचे में बिठा दिया, उनके चरण धोए, उनको प्रणाम किया। सती जी बड़ी संशय में है, क्या हो रहा है। और फिर अगस्त्य ऋषि को शंकर भगवान ने भी प्रणाम किया। पहले अगस्त्य ऋषि ने प्रणाम किया, फिर इन्होंने भी प्रणाम किया। और शंकर भगवान सब जान रहे हैं कि सती के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे समझाने से, इशारे से सती समझ ले, तो शंकर ने प्रणाम किया कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों कि हरि की कथा को सुनने वाले, प्रभु की कथा को सुनने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा को सुनने वाले, प्रभु की कथा को सुनने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। और कथा प्रारंभ हुई तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे पता है कि आप तो केवल मुझे बड़ाई देने के लिए मेरे पास आए, जबकि कथा की रचना करने वाले तो आप ही हैं। रामचरितमानस हम और आप कहते हैं वाल्मीकि जी, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उससे पहले भगवान शंकर ने लिखा। पर भगवान की कथा उसे ही सुनानी चाहिए जो सुनने के योग्य हो। ऐसा शंकर ने विचार किया कि जब कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिलेगा जो कथा से कुछ लाभ ले सकेगा, मैं कथा उसे ही सुनाऊंगा। और पहली बार कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया, जब माता ने उनसे भगवान की कथा सुनाने को कहा कि रचि महेश निज मानस राखा,
अपाई सुसमवसी वासन कथा प्रारंभ हुई तो अगस्त ऋषि ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे पता है कि इस कथा के रचनाकार तो आप ही हैं। आप मेरे पास कथा सुनने आए, इस घड़े से उत्पन्न ऋषि को आपने बढ़ाई दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम। लेकिन कथा केवल मैं नहीं सुनाऊंगा, कभी मैं श्रोता बनूंगा, कभी आप श्रोता बनेंगे और हम भी कथा सुनाएंगे और आप भी कथा सुनाएंगे। कहा कि ठीक है। और कथा कहत सुनत रघुपति गुण कहत सुनत रघुपति गुण ऋषि ने कथा का विस्तार किया है, बखान बखान करके कथा का प्रसंग सुना रहे हैं। यहाँ बाबा ने लिखा कि हरि कथा मुनि बरज बखानी, लेकिन बैठे हैं शिव और सती दोनों, लेकिन श्रोता में नाम सती जी का नहीं लिखाया। बाबा ने क्या लिखा कि हरि कथा मुनि बरज बखानी, सुनहि महेश परम पंडाल में बैठने से आप श्रोता नहीं होंगे। सबसे आपको ही पता होगा कि आप यहाँ बैठ करके तन बैठा है आपका, कि आपका मन भी बैठा है। तन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन का बैठना है। कथा में आपका मन लग जाए तो आपका कथा सुनना सार्थक। जैसे आप कथा में आकर के बैठे, वैसे ही कथा भी यदि आपके हृदय में बैठ जाए तो आप श्रोता हैं। लेकिन यहाँ बैठे एक बुढ़िया माता कथा सुनने आई, बार बार उठे, बार बार बैठे। एक संत की कथा हो रही, महात्मा जी ने देखिए, कथाकारों को भगवान की कृपा से इतना तो पता चल ही जाता है कि कथा कौन किस भाव से सुन रहा है। उनकी दृष्टि वहां तक पहुंचती है जहां तक श्रोता होते हैं। उन्होंने देखा कि बुढ़िया मैया बड़ा बेचैन दिखाई दे रही, उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है। तो उन्होंने जोर से पूछा, क्यों मैया पीछे वाली, उठ बैठ क्यों कर रही हो? कथा सुनने आई हो ना, क्या टेंशन है? कहा कि बाबा कथा सुनने तो आ गए, लेकिन ताला लगाए पर झटक के नहीं देखे कि ताला बढ़िया से बंद हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जिसका मन लगा है कि ताला झटका नहीं गया, झटक के नहीं देखा, लगा तो लिया था पर झटका नहीं, खींच के देखा नहीं कि ताला बढ़िया से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, तो जिसका मन ताला में झटका हुआ है उसका सत्संग में कथा में मन लगेगा? उसका मन तो भटका हुआ है, ताले में लगा हुआ है, वो क्या कथा सुनेगा? और जो भगवान पर राम भरोसे कुछ नहीं होगा, सब राम पर छोड़ दो, और जो राम पर छोड़ देता है उसका बाल भी बाका नहीं होता। विश्वास केवल होना चाहिए। तो सती जी ने भी कथा पंडाल में अपना हाजिरी बनाया,
लेकिन नाम काट दिया गया कि हरि कथा मुनि बरज बखानी, सुनहि महेश परम सुख मानी। राम जी ने, शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु मेरा तो चित्त लग गया आपकी कथा सुनते सुनते। किसमें लगा? कति राम चरण चित लागा हमारी जिया, राम चरण चित लागा हमारी जिया, राम। चरणों से अहिल्या तर गई, चरणों से अहिल्या तर गई, चरणों से अहिल्या तर गई, चरणों से अहिल्या तर गई। उन चरणों में चित लागा हमारी जिया, उन चरणों में चित लागा हमारी जिया। चरणन चित लागा हमारी जिया, चरणन चित लागा हमारी जिया, राम चरण चित लागा हमारी जिया, राम चरण चित। चरणों से केवट कर गया, चरणों से केवट कर गया, उन चरणन चित लागा हमारी जिया, 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 राम चरण चित लागा हमारी जिया, राम चरण लागा हमारी जिया, राम चरण लागा हमारी जिया, राम चरण लागा। और कहा कि जिन चरणों से सबरी दर गई, जिन चरणों से सबरी दर गई, उन चरणन चित लागा हमारी जिया, 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 राम चरण 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 चित लागा हमारी जिया। भगवान शंकर का चित्त राम के चरणों में लगा हुआ है। ऐसे श्रोता है, कथा सुने और भगवान में ध्यान ही न रहे फिर कैसे श्रोता। पर सती जी वहीं बैठी हैं, उनका नाम कट गया। नहीं तो बाबा लिख सकते थे कि हरि कथा मुनि बरज बखानी, असुन शिव सती जी परम सुख पानी, सुनी शिव सती जी परम सुख पानी। पर सती का नाम काट दिया। श्रोता कौन? शंकर। जो कथा में आए
और भगवान के चरणों का चित्त लगा करके कथा श्रवण करें, वही तो श्रोता है। आप स्कूल में भी जाते हैं, जो बच्चे पीछे बैठे हैं, मास्टर साहब ने नाम पुकारा और उपस्थिति के लिए उसने उठ करके, चाहे वहाँ बोलने का जो नियम रहता है, एस सर, प्रेजेंट सर, जी सर, यदि नहीं बोला तो मास्टर इतना घुरा के गर्दन देखता नहीं है कि आया है कि नहीं। वहाँ बैठा है लेकिन हाजिरी कट जाती है। इसी प्रकार भगवान की कथा में आप बैठे तो हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है, आपका हाजिरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अपने मन का हाल तो हम स्वयं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो उनका नाम कटा, आनंद पूर्वक कथा संपन्न हुआ और शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि से विदा मांगी। कथा को जगह पर पहुंचा के आज कथा का विश्राम होगा, फिर कल थोड़ा जल्दी प्रयास किया जाए, तो 2 दिन का ही टाइम है और कथा में आनंद आएगा। तो मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम सिया रामा, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। अब भगवान शंकर ने कथा बड़ी लगन से सुना था, बड़ा मन से सुना था, इसलिए शंकर के मन में एक लालच और बढ़ गया। सोचने लगी कि काश जिनकी कथा सुनकर के मैं अभी आ रहा हूँ, एक झलक उनके दर्शन मिल जाते तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाता। शंकर के मन में ये विचार चल रहा है और राम को पता चल गया, क्योंकि राम और शंकर दोनों एक दूसरे के आराधक हैं। एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, एक भक्त होता है, एक भगवान होता है, लेकिन यहाँ शंकर भी राम की पूजा करते हैं और राम भी शंकर की पूजा करते हैं। राम भी शंकर को अपना गुरु मानते हैं तो शंकर भी राम को अपना गुरु मानते हैं। राम जी को पता चला कि हमारे भगवान शंकर को हमारे दर्शन की लालसा है, और उसी समय सीता जी का हरण हुआ था और राम जी सीता जी को खोजते हुए भगवान शंकर को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, रूप जा आनंद देखा। राम सिया राम जय जय राम सिया रामा, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया रामा। राम जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने देखा कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उरुपजा आनंद विषय। कथा सुन करके क्या हुआ था? सुख मिला था कि सुनहि महेश परम सुख मानी। कथा सुख दे रही थी, पर राम जब मिल गए, परमानंद का दर्शन हो गया तो आनंद आ गया कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, रूप जानंद विषय। सामने पर ब्रह्म खड़ा हो गया और शंकर भगवान का मन तो कर रहा है कि राम से जाकर के लिपट जाएं, राम के चरणों में गिर जाएं, राम से जाकर के अपना सब कुछ मन की बात कह दें। लेकिन शंकर भगवान जान रहे हैं कि हमारे प्रभु अभी अभिनय कर रहे हैं, अभी नर लीला कर रहे हैं और लीला में इनका बाधा पड़ जाएगा। यदि मैं इनसे जाकर कैसे मिला तो मन को मार दिया और दूर से ही निहारते रहे। जब राम जी जाने लगे तब शंकर भगवान को याद आया, करे मेरे प्रभु जा रहे हैं और मैंने इन्हें प्रणाम नहीं किया। तब दोनों हाथ उठाया और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन,
जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोरथ सावन। कहा कि जय सच्चिदानंद, हे सबके चित्त को आनंद प्रदान करने वाले भगवान, हे जगत को पावन करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सती जी ने देखा कि आज भोले बाबा को क्या हो गया। अरे ये तो सबसे बड़े हैं देवों में, इनको देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जिनकी पूजा सारी दुनिया करती है, तीनों लोक में जिनको पूजा जाता है। आज एक राजपुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर में लगता है आज भांग ज्यादा खा लिया, नशे में इनको पता नहीं लग रहा है कि इनसे बड़े हैं कि छोटे हैं। पत्नियों को ही ज्यादा अभिमान रहता है पति के पद का, उनको नहीं। किसी का पति डीसी है, एसपी है, मंत्री सांसद है, उनको उतना नहीं, पर ये बड़ा करती है। सती जी को भी अभिमान है कि मैं किसी ऐसे वैसे की पत्नी नहीं हूँ, किसकी पत्नी हूँ, देवाधिदेव महादेव की। कहा कि लगता है भांग आज चढ़ा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और शंकर भगवान ने एक बार नहीं कई बार सती जी की ओर देख देख करके राम जी को प्रणाम किया कि शायद समझ जाए और ये भी हाथ जोड़ ले, पर सती जी ने प्रणाम नहीं किया। अब आप ही लोग बताइए कि जहां पति हाथ जोड़ रहा है वहां कहना पड़ेगा कि तुम भी प्रणाम करो, या आप स्वयं प्रणाम करेंगे? आपके घर कोई संत आया, कोई महंत आया, कोई विद्वान आया, तो जब पति झुक रहे हैं तो आपको बिना कहे झुकना चाहिए कि नहीं? पर झुकेंगे कब? जब दोनों का सोच विचार मन एक होगा। आप हैं अपने में रहने वाली और ये हैं समाज में जीने वाली। इनको छोड़ देंगे समाज की सेवा के लिए, ये कभी सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये भी हैं उसी प्रकार की, जिनको दूसरों का सेवा करना, परोपकार करना अच्छा लगता है, तो पति से पहले अभी मैं आज आई हूँ, क्या नाम है इनका, सौरभ सिंह शायद, जिनके घर में मैं रुकी हूँ। ज़्यादा देर हुआ नहीं हमको यहाँ आए हुए, अभी 6 बजे लगभग शाम को मैं आई हूँ। पर इतने ही देर में इस घर में जो मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा। दोनों पति पत्नी सेवा में ऐसे लगे हुए हैं, पत्नी भी जरा सा भी उनसे पहले, वो कहने से पहले हाजिर कर दे रही है। तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा कभी कमी होगी? कभी भी नहीं होगी। जहाँ अतिथि का स्वागत होता है, जहाँ अतिथि का सत्कार होता है, जिस घर में आया हो ब्राह्मण खुश होकर चला जाए, उस घर में लक्ष्मी कभी रूठ ही नहीं सकती। लेकिन जिनके घर अतिथि आए हों और आपको लगा कि हमारे यहाँ बोझ आकर बैठ गया, अब बनाना पड़ेगा, अब खिलाना पड़ेगा, आप लाख मंदिर में पूजा करना, भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि देवता पहले, भगवान बाद में है। जब हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे तो प्रथम किसको देवता बताया गया? मातृदेवो भव, प्रथम देवता माँ। पितृदेवो भव, दूसरा देवता पिता। आचार्य देवो भव, तीसरा देवता गुरु। अतिथि देवो भव, चौथा देवता आपके घर का आया हुआ मेहमान। इन चारों को जो प्रसन्न कर लिया, कभी मंदिर मत जाओ, भगवान घर में आकर के बोरा भर भर के आपको आशीर्वाद पहुंचा के जाएंगे। लेकिन ये चार जहां नाराज हैं, जहां रूठे हैं, जहां इनका दिल दुखा है, वहां आप दिन भर मंदिर में माला फेरना, भगवान एक भी कुछ देने वाले नहीं है। क्योंकि सच्ची सेवा जब तक आपके हृदय में जन्म नहीं लेगी, भगवान को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले सेवा भाव। तो इनके घर में हमने देखा कि सौरभ सिंह भी बहुत सेवा में आगे तत्पर रहने वाले, और इनकी पत्नी भी बहुत। इतनी देर में इनसे हमको इतना लगाव हो गया है कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, जाएंगे तो रो करके जाएंगे यहाँ से। इतना प्रेम इन्होंने दिया 2 घंटे में। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, और पति पत्नी का सोच एक होना चाहिए। पति प्रणाम कर रहा है तो कहना न पड़े आप प्रणाम करें, आपका बच्चा को कहना पड़े ये प्रणाम करो, तब आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। आप झुके, आपका बच्चा झुक गया, तो समझिए कि आपने अपने बच्चे को भी सिखा दिया। कहेंगे
तब बच्चा प्रणाम करेगा। हमारे घर में आए अतिथि को इसका मतलब आपने बच्चे को अच्छा सिखाया नहीं, और कहने के बाद भी नहीं करे तब तो कुछ नहीं सिखाया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप कहते हैं प्रणाम करो बेटा, प्रणाम करो, पर कभी करवाया ही नहीं। आज कहोगे तो कैसे करेगा? इसके लिए तो बचपन से ही सिखाना पड़ता है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चे को प्रातःकाल प्रणाम करने का आदत डलवाइए। आपके घर में माता पिता गुरुजन जितने हैं, 4 चीज बढ़ता है उससे। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, क्या क्या बढ़ता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। अब हर माँ बाप चाहता है कि हमारा संतान लंबा जिए, कीर्तिमान हो, बलवान हो, गुणवान हो, लेकिन उसके लिए आपने सिखाया ही नहीं। आजकल सिखाते हैं प्रणाम करना, कोई अब सीख रहा है? आजकल के बच्चे उठते हैं तो क्या कहते हैं माँ बाप से? गुड मॉर्निंग डैड। अब लीजिए, गुड मॉर्निंग आपका बच्चा कहा तो पिता ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बढ़ा के कहेंगे कि वेरी गुड मॉर्निंग माय सन। अब इसके बदले में कहीं आशीर्वाद मिला? लेकिन प्रणाम बाबा, जिया बहुआ, खूब पढ़ा, खूब लिखा, दादाजी प्रसन्न मन से कहेंगे आशीर्वाद मिला। पिता को प्रणाम किया, पिता गले से लगाएगा, कहे बाबू खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, आयुष्मान भव, गुणवान भव, विद्वान भव, धनवान भव। आशीर्वाद जिनको जैसा आता होगा, कुछ नहीं आता होगा तो इतना तो जरूर कहेंगे कि जिया जिया। आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को मिले और आपका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, आपके घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले झुकना सिखाइए। अभी लोग झुकते ही नहीं है। अब तो कमर अकड़ रही है धीरे धीरे, अब प्रणाम घुटना में पहुंच गया है। अब प्रणाम चरण में कहाँ हो रहा है? अब तो जहां जाकर देखिए घुटने में लोग इसे प्रणाम करते हैं। सब बदल रहा है इस भारतवर्ष में। हम लोग सब बेच के खा रहे हैं। सभ्यशालीन हमारे पोशाक भी उड़ते जा रहे, फटा हुआ जींस बाजार में बिक रहा है। पहले लोग गरीबी में फटा चिथड़ा पहनते थे तो देख करके अफसोस लगता था, बेचारा का फटा हुआ कपड़ा इसके पास है नहीं। पर अभी तो फैशन में खरीद के फटा हुआ लाते हैं। आग लगे उस बनाने वाले के फैक्ट्री में जिसने इस फटा जींस को बनाया। क्या बनाया? आप आ रहे हैं 50 लाख की गाड़ी में फटा हुआ जींस पहन के, तो हमको तो यही लगा कि गाड़ी किसी का मांग करके लाए हैं। हम कभी मान नहीं सकते कि आपकी अपनी गाड़ी होगी। जिसके पास तन ढकने के लिए सुंदर वस्त्र नहीं, उसके पास स्कॉर्पियो कहां से आ गया? जरूर भाड़े का होगा, दिखाने के लिए लाया है, वो भी कर्जे में तेल लेकर के लाया होगा। हम तो ऐसा ही सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप सूती का भी कुर्ता पहन के आए हैं ना, भगवा रंग का, और पजामा या धोती और गमछा कंधे पर है, तो आप पैदल भी आएंगे तो हम आपको करोड़पति समझेंगे। एक करोड़ों के मालिक है, क्योंकि इनके पास संस्कार का धन है, राम नाम का धन है। पोशाक भी दर्शाता है आपके आचरण को। आजकल की माताएं बहनें, फैक्ट्री में साड़ी छोटी होने लगी है, दुपट्टे का साड़ी बन रहा है। 1 मीटर का ब्लाउज जब आधे मीटर से कम में बन जा रहा है, और मीटर अगर है भी तो कटवा छटवा के छोटा कर दे रही है। इधर भी कटा, इधर भी कटा, इधर भी। क्या हो गया आप लोगों को? स्त्री का सौंदर्य गहना पहनने से नहीं बढ़ता। आप सोचते होंगे कि होठ में लिपस्टिक लगा के, बड़ा बड़ा झुमका पहन के, इसको क्या कहते हैं, आई लाइनर, हमको तो आता भी नहीं क्या कहते हैं। इससे सज के अगर आप सामने आएंगी तो आप सुंदर लगेंगी नहीं। आप केवल एक चुटकी सिंदूर मांग में एक बिंदी लगा करके, यदि सुंदर साड़ी सभ्यता पूर्वक पहन के, आंचल ढक करके समाज में आएंगी तो आप लक्ष्मी से कम नहीं लगती। लेकिन अभी तो जो बढ़ाना चाहिए सो कटाना है, जो कटाना चाहिए सो बढ़ाना है। स्त्री का स्वभाव बाल से है तो बाल कटवा के बॉब कट करवा देती, और जींस टॉप पहन के तो पता भी नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है। देखना पड़ता है ध्यान से, बाबू है कि नैया है। नाखून जो कभी बढ़ा के नहीं रखना चाहिए, 1 इंच का नाखून लेके घूमती है। किसको बार करने के लिए बढ़ाई है पता नहीं, किस पर वार होगा नाखून से। नाखून बढ़ाओ तो घर में दरिद्रता आएगी। बाल अगर कटवा के आप रखेंगे स्त्री होकर के, तो भी दरिद्रता आपके घर में आएगी। इसलिए बाल लंबा रखिए।
नाखून छोटा रखिए, कपड़ा बड़ा रखिए, विचार बड़ा रखिए और दिल बड़ा रखिए। जिनके घर में ये सब बड़ा बड़ा है ना, उसके घर में बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए अपनी सभ्यता को बेचो मत, हवा में उड़ाओ मत, फैशन का जिंदा रखो। ऐसे तो हम लोग सनातनी कहलाते हैं, पर क्या आपका पोशाक कहता है कि आप सनातनी हैं? क्या आपका भोजन आहार कहता है कि आप सनातनी हैं? क्या आपका विचार कहता है कि आप सनातनी हैं? केवल ही भगवा पहनने से नहीं भैया, भगवा मन पर भी रंगना होना चाहिए। तन पर कढ़ा तो बड़ी अच्छी बात है, जिस दिन मन में चढ़ गया उस दिन आप सच्चे सनातनी हो जाएंगे और आपके यहाँ से धर्म कभी लुप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अभी दिखावे के लिए हम लोग सनातनी बने फिरते हैं झंडा लेकर के, और घर में आते हैं तो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, बड़का बड़का अंडा खाते हैं, राम नाम का झंडा घुमाते हैं। कैसे सनातनी है आप विचार करो कि हम कैसे सनातनी हैं। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सती जी ने प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने बहुत इशारा किया, पर मैडम झुकी नहीं। शंकर भगवान ने तब कहा कि सुनो सती, पता है तुमको कि ये कौन है? मुझे क्या पता होगा, बाकी अभी अभी जिनकी कथा सुन करके हम आ रहे हैं ये वही हमारे इष्ट भगवान राम हैं। पर भी सती ने हाथ नहीं जोड़ा। तब भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि मेरे कहने के बाद भी, मेरे समझाने के बाद भी जब सती का विवेक नहीं जागा, इसका मतलब विधाता विपरीत हो गया है। और जब आप समझाओ बार बार अपनी पत्नी को कि सुनो सवेरे जल्दी उठा करो, घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके बाद नहा धोआ के रसोई बनाओ, पर पत्नी नहीं जाती। 9 बजे सुत के उठती है और ऐसे ही घुस जाती है रसोई में। 2 दिन 4 दिन समझाइए फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि समझने वाली नहीं है। जिसको समझना होगा